हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी वो इंफॉर्मेशन और वो सूचनाएं, वो खबर देने की कोशिश करते हैं जो आपको आमतौर पर दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती, और खबरों के पीछे क्या कुछ है और आगे क्या होने वाला है वो सब समझने के लिए हम अपने से ज्यादा जानकार लोगों से, एक्सपर्ट लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी पिछले कई महीने से लॉकडाउन की वजह से एक प्रोटेस्ट जो पूरे देश में आजादी के बाद नेशन वाइड प्रोटेस्ट जिसे कहा जा सकता है, वो एंटी सीएए एनआरसी हो रहा था, उसके खिलाफ। और कोरोना के बाद में लॉकडाउन के बहाने या वजह से, जो भी आप कहें, उस वजह से वो रोक दिया गया। लेकिन अब ताजा सूरत हाल ये है कि बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने फिर कहा है कि कोरोना की वजह से ये रोक दिया गया था, सीएए लागू होकर रहेगा। आज मैं जिस खास मेहमान से बात कर रहा हूं वो सीएए के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करते रहे एंटी सीएए प्रोटेस्ट में। महमूद प्राचा साहब जो बहुत बड़े वकील हैं और इसके अलावा मजलूमों की, दलितों की, और जहां भी कहीं जरूरत होती है, उन्हें लगता है कि कहीं जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ डट कर खड़े हो जाते हैं। इन प्रोटेस्ट में मुल्क भर में कई जगह उन्होंने कानूनी मदद दी, दिल्ली शाहीन बाग, लखनऊ घंटाघर और उसके अलावा कई जगह। और उसके बाद दिल्ली दंगे जो एक तरफा एक तरह से हमले थे, उसके बाद भी ऐसे काम किए हैं जिसमें आरएसएस के लोगों को जेल जाना पड़ा है। महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि जेपी नड्डा साहब के ऐलान को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या आपकी पोजीशन भी वही है, या सरकार अगर कहे तो वो पार्लियामेंट में कानून पास करा लिया, अब उन्हें कौन रोक सकता है? आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए, मैं तो वही कहता हूं जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं। सिर्फ ये है कि नड्डा साहब ने हमारी उस पोजीशन को एक बार फिर सही ठहरा दिया कि आरएसएस मनुवादी जो सोच है, जो अभी प्रेजेंट भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, वो मनुवादी सोच से की मानसिकता से प्रेरित है। और वो उनके दो ही बड़े हथियार हैं, एक है हिंसा का इस्तेमाल करना और दूसरा है झूठ बोलना। इसके अलावा उनके पास कोई हथियार या कोई औजार है ही नहीं लोगों को बेवकूफ बनाने का। तो हम तो पहले दिन से ये बोल रहे थे कि ये चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे दूसरे मंत्री हो, उस समय ये बोल रहे थे कि एनआरसी तो इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा। आपको सबको याद होगा, प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे थे और जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो कुछ और बोल रहे थे। तो मगर हम एक ही बात बोलते हैं, हम लोग क्योंकि अंबेडकरवादी हैं, मनुवादी मानसिकता नहीं रखते, तो हमारी बात जो पहले होगी वही आज होगी। सरकार तो छद्म रूप से मुंह पे कुछ होगा और दिल में कुछ होगा। सरकार का पहले दिन से, और आपने बिल्कुल सही कहा कि आजादी के बाद से ये सबसे बड़े आंदोलन क्यों चल रहा है, क्योंकि वो आजादी प्राप्त करने का या हासिल करने का आंदोलन था और ये आजादी बचाने का आंदोलन है। नागरिकता ही बचाना ही असली आजादी बचाना है देश की, क्योंकि देश नागरिकों से ही बनता है। और नागरिकता अगर हम नहीं बचा पाएंगे तो देश नहीं बच पाएगा, संविधान नहीं बच पाएगा। तो हमारा तो पहले दिन से कहना है, ये जितने भी कानून सरकार ला रही है, चाहे अभी किसानों के लिए लाया है लेटेस्ट, उससे पहले सीए एनआरसी का लाए थे, उससे पहले जो ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, रिजर्वेशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, ये सब नागरिकता के ऊपर हमले हैं, ये सब भारत के संविधान के ऊपर हमले हैं, और ये सब भारत के ऊपर हमले हैं, जिसके लिए भारत को बचाने के लिए, भारत का संविधान और भारत की आजादी बचाने के लिए हमारा स्टैंड पहले भी वही था। हम इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं किसी भी हालत में, और हम अपना स्टैंड भी चेंज नहीं करेंगे। हमारा स्टैंड पहले भी वही था कि सीए एनआरसी को और सीए एनआरसी और एनपीआर को हम अपोज करते हैं, और संवैधानिक तरीके से, पीसफुल तरीके से करोड़ों लोग अब भी एकदम पब्लिकली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से, कानूनी ढंग से, और इसके लिए हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये मैं साफ साफ एक बार फिर आपके माध्यम से ऐलान कर रहा हूं कि कोरोना वायरस का जो इशू था उसकी वजह से ही हम लोगों ने स्वयं ही, क्योंकि हमें पता था ये मनुवादी मानसिकता की सरकार कोई भी देश के अंदर
कोई भी आपदा आएगी तो उसे कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहेगी। जो कोरोना वायरस भी है, अगर आप देख लें दुनिया भर में अगर रिकॉर्ड देखा जाए किसी सरकार का तो सबसे बुरा है। तो हमें यह मालूम था कोरोना वायरस की वजह से हमें यह आंदोलन थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन करना है। अब सरकार अगर कोरोना वायरस में तो नाकाम हो ही गई है, उसमें नाकामी को छुपाने के लिए अगर ये सीए एनआरसी का इश्यू शुरू करना चाहती है तो हम भी अपना आंदोलन पीसफुल प्रोटेस्ट दोबारा से एकदम शुरू करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी भी देश के अलग अलग राज्यों में बात हो रही है, सब लोग तैयार हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। तो नड्डा साहब और उनके पीछे बैठे उनके जो मनुवादी आका हैं वो अच्छी तरीके से जान लें कि देश की जनता तैयार है, किसान तैयार है, इस देश का नौजवान तैयार है, इस देश का एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज पूरी तरीके से तैयार हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम देश की आजादी और देश का संविधान बचा के रहेंगे। अच्छा, ये जब इतने बड़े पैमाने पर यानी सरकार के मुखालिफ लोग हैं, जैसा कि आपने बताया, और अफेक्टेड हैं बाकायदा, और मजदूरों को अगर आप उसमें शामिल कर लें, और जिस तरह से उन्होंने सख्ती से अब तो हालत ये हो गई है कि खाने के लिए भी लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। जो अच्छे खासे ठीक ठाक हालत में हुआ करते थे उनको खाने की परेशानी है। तो ऐसी हालत में भी ये इलेक्शन के वक्त पर, जब बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या अब भी बीजेपी या मनुवादी या आरएसएस, जो भी आप नाम लें, वो क्या अब भी ये महसूस कर रहे हैं कि ये सीएए एनआरसी का मसला उठा करके वो फिर इलेक्शन जीत लेंगे? आप क्या समझते हैं, इनकी क्या सोच है आखिर इसके पीछे इस वक्त कहने की? देखिए, इसमें ये ऑप्शंस तो वो देखता है जिसके पास कोई ऑप्शन हो। मनुवादी मानसिकता की इस सरकार के पास, क्योंकि ये पूंजीपतियों की गुलाम है, अडानी अंबानी की सरकार है, सभी जानते हैं। सारे गुजरात के जो मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन है वो तो चाइना जाके चाइना की कंपनी चला रहे हैं और भारत का नुकसान कर रहे हैं। तो ये तो सरकार के पास दूसरा कोई जनता की भलाई का, जनता को कुछ फायदा पहुंचाने का तो कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। इस सरकार के पास एक ही तो रास्ता अवेलेबल है, मुसलमानों के प्रति, मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति नफरत पैदा करके और वोट लेना। इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा तो है ही नहीं, तो इनके पास तो एक ही रास्ता है, उसी रास्ते पे चलेंगे। एससी एसटी को परेशान करना है, ओबीसी को परेशान करना है, लेकिन उसके लिए एक जो फ्रंट का एंडिंग जिसे कहते हैं, उसके लिए जो हथियार है वो मुसलमानों का नाम का इस्तेमाल करना है, उनके लिए नफरत पैदा करके। और इनके पास कुछ है ही नहीं। अब वेस्ट बंगाल और आसाम में इलेक्शन आ रहे हैं, आसाम में सीए का झूठ, इनके पास एक ही ऑप्शन है, वरना इन्हें वोट कौन देगा। आसाम में जो मूल रूप से असमीज जो लोग हैं, अपने आप को असमी ओरिजिन का जो कहते हैं, वो इनके 100% खिलाफ हैं, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया, उन लोगों को बेवकूफ बनाया कि सीए एनआरसी के जरिए हम लोग जो हैं वो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसाएं उनको निकाल कर दे, बाहर कर देंगे। अब जो भारतीय बंगाली हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनकी तादाद 70% है एनआरसी में, तो अब उन्हें कैसे बेवकूफ बनाया जाएगा? उन्हें बेवकूफ बनाया जाएगा कि हम सीए ला रहे हैं। मगर बुनियादी बात यह है, और ये कहकर ला रहे हैं कि अब 75% जो तुम लोगों के नाम, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके नाम नहीं आए, हालांकि वो भी भारतीय हैं। ये सब झूठा ड्रामा चल रहा है। तो वो जो भारतीय हैं वो तो अब इनसे वो भी नाराज, और असमीज जो ओरिजिनल असमीज हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वो भी नाराज। तो इन्हें वोट कौन देगा? तो वोट के लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, मुसलमानों के लिए नफरत। और इन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नॉन मुस्लिम्स जो बंगाली हैं, भारतीय बंगाली, कि अगर तुम्हारा नाम चला भी गया है या चला भी जाएगा तो हम तुम्हें वापस नागरिकता दे देंगे। मगर जैसे मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि नागरिकता उन नॉन मुस्लिम जो भारतीय बंगाली ओरिजिन के लोग हैं, उनकी नागरिकता एक बार छीनी जाएगी, जो छीन ली गई है एनआरसी लिस्ट में नाम नहीं आके। अब वापस देंगे तो वो वोट नहीं दे सकते, उनकी प्रॉपर्टी सब चली जाएंगी, उनके लिए कोई जो उनकी नौकरियां चली जाएंगी। तो हमारा कंसर्न ये है, मुस्लिम कम्युनिटी की तो बात अलग छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, एससी एसटी ओबीसी है, उनमें से ज्यादातर उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, उनकी नागरिकता छीन रहे हैं। आसाम एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वही काम बंगाल में होने वाला है, लेकिन बेवकूफ बनाना है वोट लेने के लिए कि हम जो ये नागरिकता छीन गई है तुम्हारी, हम तुम्हें वापस दे देंगे। मगर लोगों को ये समझ में धीरे धीरे आ रहा है एससी एसटी ओबीसी को कि नागरिकता एक बार छीन के ये वापस नहीं करेंगे एससी एसटी ओबीसी की, बल्कि अच्छा,
दोबारा जी आप अपनी बात पूरी करें। मनुस्मृति लागू करा के, ये इनडायरेक्टली मनुस्मृति लागू करा के जो मनुस्मृति में सारे हक छीन लिए गए थे शूद्रों से, वही काम दोबारा करना चाहते हैं। ये बात हमारे SC ST OBC भाई धीरे धीरे समझ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि ये दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें उन लोगों को मुकदमों में फंसाया गया जो CAA NRC के प्रोटेस्ट शाहीन बाग या जामिया मिलिया में कर रहे थे। जो बहुत से लोग, ऐसा भी हो सकता है कि जो गए ही नहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इस पूरे दौरान, और उनको अब जेल तक भेजने की और तैयारी भी है, और बहुत सौ को भेज भी दिया गया है। तो ऐसी हालत में जो विल पावर जिसे कहते हैं, लड़ने की क्षमता जिसे कहते हैं, वो कितनी लोगों में है? क्या ये डर बिठाने में कहीं सरकार कामयाब होती नजर आ रही है, या इससे डर से ऊपर आकर के लोग इस जिस प्रोटेस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं कि पूरे देश में होगा, पीसफुल होगा, कितने लोग आ पाएंगे इसके लिए? देखिए, मुझे भारतीयों की बहादुरी पे पूरा भरोसा है, खास तौर पे जो अंबेडकरवादी भारतीय हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी, उन्हीं लोगों ने आजादी दिलवाई थी, और किसी ने आजादी में कोई रोल अदा नहीं किया है। मनुवादियों ने नहीं किया था रोल अदा कोई भी। तो अब वही लोग हैं, वो आजादी बचाएंगे भी। और मगर हमारे लिए इसमें बहुत सारे पॉजिटिव साइंस हैं। अब देखिए, आप किसान आंदोलन चल रहा है, हम किसानों से भी मदद लेंगे और किसानों की मदद भी करेंगे। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है देश में, प्राइवेटाइजेशन की वजह से या दूसरी चीजों से सभी लोग नाराज हैं। तो हम कोई ये CAA NRC का प्रोटेस्ट, मैं एक ऐसा शख्स हूं जो पहले दिन से ये बात कह रहा है कि ये मुसलमानों का नहीं है, ये भारत का संविधान बचाने का है। और आज मेरी बात सच सच एकदम पूरी तरीके से सही खरी साबित हो रही है। जैसे जैसे समय जाता रहेगा कि ये SC ST OBC, किसानों, मजदूरों, गरीबों के खिलाफ है सरकार। तो हमारी लड़ाई CAA NRC की भारत का संविधान बचाने के लिए, SC ST OBC और गरीबों के राइट्स बचाने के लिए, मजदूरों के राइट बचाने के लिए थी। और आज तो बिल्कुल खुल के ये बात आ गई है। तो हमारी लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई शुरू से नहीं थी, ना आज है। तो हमारी लड़ाई अब और मजबूती से सामने आएगी, और उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की, देखिए ये जो गोदी मीडिया है, जो इनकी जो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ही बनी हुई है, वो ये दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो शाहीन बाग की प्रोटेस्ट की जजमेंट आई थी वो हमारे खिलाफ आई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जजमेंट साफ तौर पे सरकार को इतनी लताड़ लगाई गई है इस जजमेंट में, इस हालात में भी उसने ये साफ कहा है जजमेंट ने, और ये मैं सबके सामने आज पहली बार बता रहा हूं आपके माध्यम से ही, कि साफ साफ इस बात को कहा गया है कि बावजूद इसके कि पार्लियामेंट ने ये CAA NRC CAA का बिल पास कर दिया है, बावजूद इसके कि ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फिर भी इसका राइट टू प्रोटेस्ट जो है इसके खिलाफ बोलने का, वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। मैंने अपनी आर्ग्यूमेंट में, और इस तरफ से इस बार सिर्फ मैंने ही आर्ग्यूमेंट की है सरकार के सामने खड़े होके, मैंने अपनी आर्ग्यूमेंट में कहा कि मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, जज साहब को भी मैंने ये कहा था आर्ग्यूमेंट के दौरान, कि ये राइट टू प्रोटेस्ट जो है, ये राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और पीसफुल प्रोटेस्ट ही करेंगे आगे भी। ये सरकार ही है जो इस पीसफुल प्रोटेस्ट को, मनुवादी मानसिकता की, जो कपिल मिश्रा को भेजकर वहां दंगा कराती है, झगड़ा कराती है। हमारा प्रोटेस्ट पहले दिन से पीसफुल था। किसी भी CAA NRC के प्रोटेस्ट में शामिल व्यक्ति ने कोई भी नॉन वायलेंस का काम नहीं किया, कोई भी हिंसा का काम नहीं किया, सब लोग पीसफुली कर रहे थे, आगे भी करेंगे। तो हमने, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार को इस जजमेंट में लताड़ लगाई है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों से बात करती, लोगों की जेन्युइन कंसर्न है वो सॉल्व करती। सरकार को लताड़ लगाई गई है जजमेंट में। इसका हम रिव्यू भी फाइल कर रहे हैं इस जजमेंट का बहुत जल्दी। उसमें हम ये कहेंगे कि ये बात जो कोर्ट ने एक बात कही है कि किसी दूसरे का जो राइट है कि वो पीसफुली अपनी जिंदगी ले, वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब सड़कें जाम नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि ये पूरी तरीके से डिटेल में बहस नहीं हुई थी, तो हम उसमें दूसरी एप्लीकेशन बहुत जल्दी लगाने वाले हैं। उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि अब CAA NRC, किसान और मजदूर और गरीब मिलके अब 1 करोड़ का प्रोटेस्ट करना चाहते हैं दिल्ली में। 1 करोड़ लोग कम से कम आएंगे दिल्ली में, तो वो जगह दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, 1 करोड़ लोगों की। उसी प्रकार के से देश के अलग अलग हिस्सों में करोड़ों लोग, लाखों लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, और संख्या ही सबसे महत्वपूर्ण बात है पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए हमारा। क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, हम 1 करोड़ लोग दिल्ली लाना चाहते हैं, 1 करोड़ लोग आएंगे, स्वयं आएंगे, तब
उसके लिए जगह प्रोवाइड कराना सरकार की जिम्मेदारी है। ये उस जजमेंट का एसेंस है जिसको हम क्लैरिफाई कराएंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि अब के बाद जो प्रोटेस्ट होंगे, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, बाकायदा कह रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर होंगे, 1 करोड़ लोगों की बात भी आपने कही है दिल्ली में, उन प्रोटेस्टर्स को जो प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते हैं, उनको क्या किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और क्या उन्हें कोई कॉल दी जाएगी बाकायदा, कुछ होगा, इसका प्लान किस तरह से आप कर रहे हैं ताकि कोऑर्डिनेटेड कुछ हो, ताकि कोई इफेक्टिव हो? क्या कुछ आपने प्लान सोचा है उसके लिए? लोगों को किस तरह से तैयार होना है? देखिए, सबसे पहले तो हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसमें उसके माध्यम से इस बार काम एक जो महत्वपूर्ण सबसे पहला रहेगा वो ये है कि इस प्रोटेस्ट को पीसफुल, सरकार और मनुवादी ताकतें जो इसमें पुलिस के माध्यम से, अपने गुंडों के माध्यम से और अपने जो हेंचमैन हैं उसके माध्यम से जो इसमें जो हिंसा का एंगल घुसाते हैं, हमले कराते हैं पुलिस से और दूसरे गुंडों से, उसको भी नजर में रख के, उसको भी टैकल करके भी हम लोग इसको पीसफुल कैसे रखें, इस बात पे हमारा सबसे बड़ा ध्यान है कि किसी भी हालत में मनुवादी ताकतों को इसमें हिंसा करने का मौका ही ना मिले। इस बार इस प्रकार का प्रोटेस्ट होगा। पिछली बार भी हालांकि इस प्रकार का ही था, महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही थी वो इसी वजह से कर रही थी ताकि ये दुनिया देख ले कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। मगर ये सरकार मनुवादी मानसिकता इतनी बेकार और घटिया होती है कि इन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तो इसलिए हम भी पहले से ज्यादा होशियार रह के एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस बार, क्योंकि पिछली बार बिल्कुल भी कोऑर्डिनेटेड नहीं था, इस बार हम कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेटेड तरीके से हो ताकि मनुवादी ताकतों को इसमें बिल्कुल भी शरारत करने का मौका इस बार ना मिला, उसके लिए हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक जो संगठन है 15 अगस्त को बना ही लिया था। उसके माध्यम से ही हम कोऑर्डिनेटेड तरीके से पूरे देश में एक पीसफुल प्रोटेस्ट खड़ा करेंगे। उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि लोगों को इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए, तो पिछली बार भी कोई इनकन्वीनियंस नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब एक जजमेंट आई है और हमने यही दिखाना था कोर्ट को, लेकिन क्योंकि कोर्ट के पास बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स ने और सिंपैथाइजर्स ने जो पिटीशन लगाई थी, इनकी पिटीशन में ये हार चुके। कोर्ट से पिटीशन ये लगाई गई थी कि पुलिस को डायरेक्शन दी जाए कि फोर्सफुली शाहीन बाग को हटा लिया जाए। वो हमने सक्सेसफुली यानी सफलता के साथ डिफेंड किया, उसमें हम कामयाब रहे। कोर्ट ने, ना हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया पुलिस को कि आप उनको हटा दो जबरदस्ती, ना सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, तो एक हम केस वो जीत चुके हैं। अब सरकार को उसमें लड़ताड़ लगाई गई है और उसकी क्लैरिफिकेशन हम ये लगा के बताएंगे कोर्ट को भी कि पहली बार कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुई थी एक आम नागरिक को, कोई सड़क जाम नहीं हुई थी, और अब भी जो होगी हम इस प्रकार से करना चाहते हैं कि सरकार जो है ऐसी जगह मुहैया कराए ताकि लोगों को सड़क पे आने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि लोग लाखों की तादाद में सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं, अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो ये जिम्मेदारी सरकार की होगी कि उनकी जगह एकदम सेफ एंड साउंड जगह प्रोवाइड कराए। अगर नहीं कराती तो इसकी जिम्मेदारी, किसी को इनकन्वीनियंस होती है, किसी सड़क पे आके बैठना पड़ता है, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। अच्छा, आखिरी सवाल, अब अगर सीएए इंप्लीमेंट करने की बात कही जा रही है, रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा साहब, अगर सरकार उस पे वाकई इंप्लीमेंटेशन शुरू करती है, लोगों के दरवाजों पर सरकारी लोग आते हैं, तो लोगों को क्या करना चाहिए? एक बार फिर से आप इस बात को बता दें ताकि लोग ज़हनी तौर पर तैयार रहें, उन्हें कैसे रिएक्ट करना। देखिए, एक तो पीसफुल प्रोटेस्ट तो शुरू होने ही है अब जल्दी, दूसरा ये कि जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए जाएंगे, बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा, टोटल बायकॉट करना है, सिविल बायकॉट करना है। बिल्कुल प्यार से ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट की जाएगी कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। देश का SC ST OBC और अब तो किसान मजदूर भी, मुझे नहीं लगता कि 90% पॉपुलेशन जो है इस बार हमारे साथ रहेगी। और हम किसानों से भी आह्वान करते हैं कि CA NRC का जो ये कार्रवाई शुरू की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है कि आपकी नागरिकता पे हमला किया जाए, आपकी नागरिकता छीनने का डर दिखा के आपका ये आंदोलन भी तोड़ दिया जाए, तो ये भी एक वजह है। तो
इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। सरकार की ये जो कार्रवाई है बिल्कुल इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है और जनता की अदालत ने बिल्कुल इसको सीए एनआरसी को बिल्कुल नकार दिया है। जैसे पॉपुलेशन सेंसस पहले होता था वैसे होगा, कोई और कार्रवाई को बिल्कुल टोटल बायकॉट है, बिल्कुल भी किसी को इसमें पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं पूरी सावधानी के साथ और पूरी सोच समझ के ये अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने बहुत ही गहराई से आपने बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी दी और चूंकि उस प्रोटेस्ट का से लोग गुजर चुके हैं, बहुत ही मजबूती से गुजरे हैं और जिस तरह से उनको वापस भेजा गया और कोरोना का डर या उसकी वजह से हटाया गया, अब मैं समझता हूं कि हमारे इस वीडियो को देख करके लोगों को बहुत सी क्लैरिटी होगी और बहुत सी चीजें फिर से याद आ जाएंगी। जी, आपको कुछ और कहना है? हटाया नहीं गया था, हम लोग खुद हटे, क्योंकि सरकार, हमें पता था कोरोना वायरस को, ये सरकार जो बिल्कुल नाकामयाब सरकार है, ये कोई भी खतरा और कोई भी मुसीबत झेलने में बिल्कुल नाकामयाब रहती है, इसलिए हम लोग खुद हटे थे। हटाया ना, हमें पहले हटाया जा सकता था ना अब हटाया जा सकता है। हटाने का सवाल नहीं है, हम जिम्मेदार नागरिक हैं, भारतीय हैं, हमें क्योंकि ये मजबूरी है हमारी कि एक सरकार ऐसी आ गई है जो कि बिल्कुल ही सिर्फ देश को लूटने खसोटने में लगी हुई है, देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। तो नागरिकों को ही अपनी जिम्मेदारी समझ के बहुत ही केयरफुली हम कोई भी कदम उठाते हैं। ये सब हमने पहले भी स्वयं ही किया था विड्रॉ, क्योंकि कोरोना वायरस आ गया था, और अब भी हम उसी प्रकार से करेंगे कि पब्लिक जो है हमारी कोरोना वायरस से भी सेफ रहे, मनुवादियों के हमले से भी सेफ रहे, मनुवादियों के आतंक से भी सेफ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने बहरहाल सब तरफ से सेफ रह करके लोग आगे बढ़ें और तरक्की करें और इस सरकार का जो कुछ भी आपने बताया कि मुल्क को तबाह करने में ये मुसलसल लगी हुई है, लूटने खसोटने में लगी हुई है, उसके अलावा आपने ये भी बताया कि लोगों को किस तरह से अगर सीएए इम्प्लीमेंट होता है, लोग घरों पर आते हैं, सरकारी अफसरान, उनको किस तरह से जवाब देना है और प्रोटेस्ट पीसफुल हो ये भी, और सरकार 1 करोड़ लोगों के लिए कोई जगह देगी, वो एक बहरहाल आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है। और अगर बड़ी तादाद में लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो हर एक इंसान का इंडिविजुअली हक भी है, वो मैं समझता हूं वो नागरिकता पर इसीलिए हमला किया जा रहा है कि आप सारे हक भूल करके आप अपने नागरिकता के ही संभालने में लगे रहें। लेकिन मैं समझता हूं जिस तरह से आप लोगों को बता रहे हैं, लोगों को जरूर इससे जानकारी मिलेगी और मजबूती मिलेगी। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। आपके इंटरव्यू का लोग इंतजार करते हैं, लोग हमसे मालूम करते हैं, हमें उम्मीद है कि ये ताजा अपडेट उनको अच्छी लगेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।